हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका क्वेश्चन नंबर 15, न्यूमेरिकल नंबर 15 या फिर बोल लीजिए प्रॉब्लम नंबर 15 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, जहां पे हम 30 ऐसे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जिनके थ्रू ना सिर्फ आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा बल्कि इसका कोई भी कंसेप्ट आपका दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी जेईई, नीट या फिर आपके बोर्ड्स एग्जाम में जहां भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका अनसॉल्वेबल नहीं रहेगा, इतनी गारंटी है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट हमने सीखा था प्यारे बच्चों, उसी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। सो जस्ट एक रिवीजन क्वेश्चन आप बोल सकते हैं ताकि इलस्ट्रेशन आपकी और क्लियर हो जाए। देखते हैं क्या देर का। और जेईई 1999 में पूछा गया क्वेश्चन काफी आसान है, देखते हैं क्या बोलता है। देखो भाई, a person swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of a river। अच्छा, रिवर के एक तरफ से वो चलना स्टार्ट करता है प्यारे बच्चों। मान लिया इस तरह से ये रिवर है, ठीक है, तो इस किनारे से उस किनारे पे जाना है इसको, ठीक है। यहां पे वो खड़ा है एग्जैक्टली यहां पे, और एग्जैक्टली अपोजिट किनारे पे यहां पे पहुंचना है, ए से चल के बी पे उसको पहुंचना है। तो कॉमन सेंस है कुछ इस तरफ इसको चलना पड़ेगा तभी ये ऐसे होके यहां पहुंच पाएगा, अदरवाइज सीधा चलने लगेगा तो यहां कहीं पहुंच जाएगा। ये बात हम सीख चुके हैं। और बोलता है ठीक है, हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है ना। हाँ, 0.5 यानी 1/2 बोल लूं। हाँ, एक ही बात है सर। अच्छा, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के साथ, यानी वाटर का फ्लो तो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर तो इस तरफ है, इसके साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक बात बताओ, यानी ये वाली जो एंगल है ये तो 30 डिग्री बची। हाँ, सो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरफ है और इसके एंगल इस डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री है, जिस डायरेक्शन में उसको पहुंचना है फाइनली। तो बोलता क्या है, द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्टीम यानी वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वी आर हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। कॉमन सेंस लगाओ भाई, पिछला क्वेश्चन जिसने कर लिया वो आराम से बता देगा। तो देखो सर, यहां से वो यहां पहुंच गया, यानी इस तरफ एक्स के अलोंग तो कोई भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना एक्स के अलोंग। हाँ, तो सिर्फ वाई के अलोंग वो चला है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर मैं देखूं तो, यानी एक्स की तरफ एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसको खींच रही थी, हाँ, और इसका खुद की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ था जिसका नाम VSR, ये कोस थीटा तो ये साइन थीटा, ये VSR साइन थीटा था। हाँ, यानी जरूर VSR साइन थीटा के बराबर था। अरे इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी तो दोनों कैंसिल कर देंगे और वर्टिकली एक्स के अलोंग इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। यानी हम क्या बोलेंगे, एज द स्विमर रीचेज एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर, hence his net displacement along x is 0, so his velocity along positive x will be equal to the velocity along negative x। यानी VR आपको लिखना है ये कंसेप्ट की फॉर्म में, so VR will be equal to VSR sin of theta प्यारे बच्चों, यानी VR will be equal to VSR की वैल्यू है 1/2 पुट कर दूंगा, और साइन ऑफ थीटा, ये थीटा किसके साथ वाला, इसके साथ वाला, या फिर आप इसके साथ वाला ले लो, ये 60 हुआ। हाँ, तो आप इस तरफ फिर क्या लोगे, VSR कोस थीटा, अगर इस एंगल को लोगे, इसको ना लोगे तो, है ना, और इस तरफ साइन थीटा होगा। आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि साइन 30 की जो वैल्यू है वही तो कोस 60 की है। हाँ, तो हमने ये ले लिया, नो प्रॉब्लम। तो साइन ऑफ 30 डिग्री यहां पे पुट किया, क्लियर। हाँ, तो VR विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू में साइन 30 1/2 होता है 1/4 मीटर पर सेकंड। यानी अब ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के, जेईई 1999 के क्वेश्चन में ऑप्शंस थे और उनमें एक ऑप्शन था 0.25 मीटर पर सेकंड। चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो मॉड्यूल आपको मैंने दे रखा है, वो मॉड्यूल जिन जिन बच्चों ने ले रखा है उनके हिसाब से वो देख सकते हैं। जेईई 1999 का एक क्वेश्चन, उसमें ये ऑप्शन है, हो जाएगा क्लियर। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर उसको सबसे छोटे रास्ते से ट्रैवल करना है ना, तो ये है वो रास्ता, और सबसे छोटे रास्ते से ट्रैवल करते वक्त वो एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा और उस दौरान
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, यानी वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स, यानी वी आर विल बी इक्वल टू वी एस आर साइन थीटा। दोनों को आप इक्वल पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर आपके पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इससे आपको कंसेप्ट की और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये लीजिए, इसका आंसर भी गिवन है प्यारे बच्चों। आंसर मैच करे तो ठीक है, ना करे तो मैं बैठा हूं आपके पास। कैसे मुझ तक पहुंच सकते हैं, इसको नोट करिए, क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए। ना हो 9729856173 पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर उस प्रॉब्लम नंबर का उस चैप्टर वाला जो क्वेश्चन है ना वो नहीं हुआ और उसमें ये दिक्कत है। मैं आपको एक जूम लिंक सेंड करूंगा प्यारे बच्चों, उस पर क्लिक आप करेंगे तो मैं आपके बिल्कुल आमने सामने आ जाऊंगा। मेरे पास पेन टैब होता है, जो भी मैं लिखूंगा आपकी स्क्रीन पे आएगा और मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा दूंगा। या आपको लगता है कॉल करने की जरूरत है, कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स आपको चाहिए, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, या फिर आपको लाइव सेशंस लेने हैं क्लास 11 और क्लास 12 के IIT JEE नीट या फिर बोर्ड्स के बैचेस रनिंग में है प्यारे बच्चों। कहां पे? टेस्ला क्लासेस की ऐप पे। वहां पे इंडिविजुअल चैप्टर अलग अलग से अवेलेबल है आपके लिए, ओनली एट 300 रुपीज। कोई भी क्लास 11 बोर्ड्स का, IIT JEE का या नीट लेवल का चैप्टर आप पढ़ सकते हैं मुझसे। या फिर 1800 रुपीज में भी बैच पूरा बोर्ड्स का, सिर्फ बोर्ड्स का 1800 रुपीज में पूरी साल का बैच 11th का और 12th का चल रहा है। जेई और नीट के बैचेस भी वहां पे चल रहे हैं, उनकी प्राइसिंग ऐप पे आपको मिल जाएगी। सो प्लीज एनरोल फास्ट प्यारे बच्चों। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। और हाँ, अगले क्वेश्चन से हम रेन मैन वाले प्रॉब्लम करेंगे, यानी छाता लेके खड़ा हो जाएं, किस एंगल पे छाता लगाऊं कि बारिश की बूंदें मुझे ना लगे। तो बाय बाय प्यारे बच्चों, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, कीप लर्निंग।